एक ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही थी। कारण था सर्दियों के मौसम में धुंध छाना और करीब रात का समय था। ट्रेन में मौजूद श्वेता के नाना जी, जो कि उस ट्रेन के लोको पायलट थे, उन्हें एक बार फिर से ट्रेन रोकने का सिग्नल मिला। दरअसल आने वाले स्टेशन पर ट्रेन सिग्नल ना मिलने के कारण पहले से ही खड़ा थी। कुछ देर बाद श्वेता के नाना जी को वहां से चलने का सिग्नल मिला। तभी उन्होंने ट्रेन का इंजन स्टार्ट किया और चलने से पहले चेतावनी के तौर पर ट्रेन का हॉर्न बजाया, ताकि अगर कोई भी ट्रेन की पटरी के आसपास हो वह ट्रेन में चढ़ जाए। 3 बार हॉर्न देने के बाद वो आगे बस चलने ही वाले थे कि उनकी नज़र सामने पटरियों पर गई, जहां उन्होंने देखा कि पटरियों पर कोई लेटा हुआ है। यूं तो धुंध की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था, मगर ट्रेन की लाइट से पता चल रहा था कि कोई तो है जो सफ़ेद कपड़ों में पहने पटरियों पर लेटा है। श्वेता के नाना जी उसे वहां देखकर हैरान थे। कायदे से तो अब तक हॉर्न की आवाज़ सुनने के बाद पटरियों से उसे हट जाना चाहिए था, मगर वो तो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। श्वेता के नाना जी ने ट्रेन के विंडो से उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई साहब, ट्रेन की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही क्या? चलो अब हट भी जाओ पटरियों से। मगर उनके कई बार कहने के बावजूद भी वह वहाँ से हिला तक नहीं, ज्यों का त्यों ही पड़ा था। ये इतनी तेज हॉर्न की आवाज़ से भी इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो ये सोचते हुए काको खड़ा होते देख श्वेता के नाना जी भी एकदम से रुक गए। श्वेता के नाना जी अभी उस पर चिल्ला ही रहे थे कि वह लड़का अजीब सी चाल में उनकी ओर बढ़ने लगा। पहले तो वह लड़का अपनी मुंडी झुकाए हुए श्वेता के नाना जी की ओर बढ़ रहा था। जब वो श्वेता के नाना जी के करीब पहुंचा तो उसने अपनी मुंडी ऊपर की। वो लड़का श्वेता के नाना जी की गर्दन की ओर देखे जा रहा था कि तभी ट्रेन में मौजूद श्वेता के नाना जी के सहकर्मियों ने चिल्ला के आवाज़ दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उनके साथियों ने ट्रेन में तुरंत ही वापस आने के लिए कह रहे हैं। साथ ही वो काफ़ी डरे हुए हैं। श्वेता के नाना जी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ही उनके साथियों को हो क्या गया। उन्होंने अपने साथियों के जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ आता हूँ, पहले इस लड़के से तो निपट लो। यह कहकर वो वापस सामने की ओर मुड़े तो यह लड़का उनसे काफ़ी दूरी पर खड़ा था और उन्हें घूरे जा रहा था। श्वेता के नाना जी का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था, मगर पहले ही उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी। लिहाजा वह अपने ट्रेन के इंजन में पहुंचे, जहां उनके साथियों ने उनसे कहा, अरे अभी तुम मरते मरते बचे हो, वो कोई लड़का नहीं था। तुमने शायद उसके पैरों की ओर ध्यान नहीं देखा, उस लड़के के पैर उल्टे थे। अपने साथियों की बात सुनकर वो एकदम से झिझक होके मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ही ट्रेन स्टार्ट की और वहां से निकल गए। मगर रास्ते भर उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि वो तो मुझे कुछ भी कर सकता था। तभी उन्हें ध्यान आया कि वो लड़का उनकी गर्दन की तरफ देख रहा था। फिर जब उन्होंने अपने गर्दन पर हाथ फेरा तो उन्होंने पाया कि उन्होंने अपने गर्दन में बजरंग बली का लॉकेट पहना हुआ है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि शायद उसकी जान बजरंग बली ने बचा ली। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।